नमस्कार दोस्तों, मैं सैल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सैल लॉ एकेडमी में। साथियों, बीनस का चैप्टर 4 और आईपीसी का चैप्टर 5 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें दुष्प्रेरण के बारे में बताया जा रहा था, ऑफ अबेटमेंट। जो हम पहला बता दिए थे वो पहला उकसाकर। उकसाकर किस तरीके से किया जाता है ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जो दूसरा लेक्चर है वो षड्यंत्र द्वारा यानी साजिश के द्वारा। साजिश के द्वारा किसी का सपोर्ट किया जाता है, किसी को दुष्प्रेरित किया जाता है, उकसाया जाता है। जो पहला इसमें केस आता है वो बरेंद्र कुमार घोष का है। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का मामला है। इसको बीरेंद्र कुमार भी बोलते हैं। बरेंद्र या बीरेंद्र कुमार एक ही शख्स है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें जो है एक पोस्ट ऑफिस है और यही पोस्ट जो उसका हेड पोस्ट मास्टर था, यहीं पे पैसा गिन रहा था और यहाँ पे 3 लोग पहुंचे। एक बरेंद्र कुमार घोष है और 2 अन्य लोग, और ये दोनों एंटर हो गए अंदर एंटर हो गए और इन्होंने हेड पोस्ट मास्टर से उससे बैग मांगा कि अपना बैग दे दो, जो कि रुपया से भरा हुआ था। उसने देने से मना कर दिया। इसी में से एक ने इनको गोली मार दी और मौके पे ही पोस्ट मास्टर की मौत हो गई। तो यही दरवाजा था, पीछे के दरवाजे से ये दोनों भाग गए। बरेंद्र कुमार घोष यहीं पे खड़ा हुआ था और उसको बाद में पकड़ लिया गया। बरेंद्र कुमार घोष ये कह रहा था कि हमको जो है जबरन पकड़ के ले आए थे, हमको जबरन पकड़ के ये लोग ले आए थे और हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से नहीं आए थे, जब ये दोनों अंदर चले गए थे तब क्या लेने खड़े थे बाहर, तब तो क्या था, मौका था, भाग सकते थे, लेकिन ये नहीं भागा। तो इससे यह साबित होता है कि ये तीनों जो है, तीनों के तीनों क्या किए थे, साजिश रच के आए थे कि हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में लूट करेंगे। तीनों का जो है पहले से प्री प्लानिंग थी, इनकी तीनों की प्री प्लानिंग थी, तीनों प्री प्लानिंग करके आए थे। तो ये अपराध में शामिल माने जाएंगे षड्यंत्र के द्वारा। ये साजिश रचे थे पहले से ही। जो दूसरा केस आता है वो केहर सिंह, केसर नहीं, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव। इसको इंदिरा गांधी हत्याकांड भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी हत्याकांड भी इसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई है। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था, अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, जो कि सिखों का वो धार्मिक स्थान है, सिखों का एक धार्मिक स्थान है अमृतसर में ही। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे कुछ उग्रवादी आ गए थे, कुछ उग्रवादी यहाँ पे एंटर हो गए थे। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके उसके अंदर सेना को भेज दिया, जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर सेना को भेज दिया था और उन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए। तो इसमें जो सिख थे वो ये माने कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारी धार्मिक भावनाओं को इंदिरा गांधी ने ठेस पहुंचाया। इंदिरा गांधी ने हमारे स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी। तो इन लोगों को ये बात चुभ रही थी, इन लोगों ने प्लानिंग किया कि क्या किया जाएगा, इंदिरा गांधी को मारा जाएगा, इंदिरा गांधी की हत्या की जाएगी। इसमें कई लोग थे। इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू देके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रही थी, वहीं बीच में गेट पे ही इनको कुछ लोगों ने मार दिया, गोली से मार दिया और यह मर गई, एक्सपायर हो गई। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण जो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने कराया था, तो इसी के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तीसरा जो है
वो सहायता द्वारा यानी हेल्प के द्वारा भोजन पानी इत्यादि चीजें देके उसकी मदद की जाती है, तो उसको कहेंगे कि सहायता किया, उसकी हेल्प द्वारा उसको दुष्प्रेरित किया, उकसाया। कैसे करेंगे? केस के माध्यम से आइए समझते हैं। जो पहला केस है वो रामलाल वर्सेस एम्परर का मामला है। रामलाल वर्सेस एम्परर। पिछले लेक्चर में हम बताए थे सती प्रथा। सती प्रथा सती प्रथा होता यह था कि ये कोई महिला है और वो उसके पति हैं, हस्बैंड, और ये एक्सपायर हो गए हैं। अब पति के साथ पत्नी को भी सती कर दिया जाता था। सती मतलब उसको जला दिया जाता था जिंदा। उसको जिंदा, पति के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, तो ये सती प्रथा होता था। रामलाल वर्सेस एम्परर के मामले में एक महिला सती होने जा रही थी। एक महिला जो है उसका पति खत्म हो गया था, महिला सती होने जा रहे थे और कुछ लोग उसको रोकने का प्रयास किए कि क्या कर रही हो, ध्यान रखिएगा, उसको रोकने का प्रयास किए कि उस रोको, ऐसा अपराध मत करो। बार बार उन लोगों के मना करने के बावजूद ये महिला नहीं मानी। ये महिला नहीं मानी कि नहीं, हमारे पति खत्म हो गए, अब हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो बार बार मना करने के बावजूद ये नहीं मानी। आखिर में ये लोग हार गए और हार गए, कहे चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं है, जब मरना ही चाहती हो तो मर जाओ, ठीक है। तो इनको माना गया कि आप रोक रहे थे, अब रोकने में असफल हो गए यानी फेल हो गए। रोकने में असफल जब हो गए हैं तो ये कोर्ट ने माना कि रोकने के बाद जब ये नहीं मानी तो इन लोगों ने उसका सपोर्ट कर दिया, उसका समर्थन कर दिया, तो कोर्ट ने माना कि ये लोग दोषी हैं। उसका सपोर्ट करके ये लोग उसकी मदद कर दिए, उसकी सहायता कर दिए, सहायता के द्वारा उसको उकसा दिए। मना करने के पहले मना किए, जब ये नहीं मानी तो कहे ठीक, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, लकड़ी उकड़ी बिछा देते हैं, लकड़ी उकड़ी बिछा देते हैं कि चलो ठीक है जल जाओ इसी पे। क्वीन वर्सेस कालीचरण, जो दूसरा केस है, क्वीन वर्सेस कालीचरण। क्वीन वर्सेस कालीचरण के मामले में इसमें पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस वाले हैं और यहीं पे कुछ लोगों को मारा पीटा जा रहा था, कुछ लोगों को मारा पीटा जा रहा था। ये पुलिस वाले हैं, मारा पीटा जा रहा था, तो पुलिस ने देखा कुछ लोगों को वहीं पे मारा पीटा जा रहा है। अब पुलिस ने क्या करी, वहां से चली गई, वहां से 9-2-11 हो गई पुलिस। ये माना गया कि पुलिस ने अपराधियों को नहीं रोका। पुलिस ने जो अपराधी कुछ लोगों को मार रहे थे, उनको मार पीट रहे थे, और पुलिस ने क्या किया, उनको रोका नहीं, तो क्या किए, उसकी हेल्प कर दिए, उसकी सहायता कर दिए। जो लोग मार रहे थे दूसरे को, उसकी सहायता किए। क्यों? क्योंकि ये देखते हुए ये लोग मार रहे हैं इन लोगों को, पुलिस वहां से चली गई। पुलिस का चला जाना ये इशारा करता है कि उन्होंने उसकी मदद कर दी, उसका साथ दे दिया। ऐसे ही अगर कोई पुलिस वाला है, कोई पुलिस वाला है और यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है, अब ये देखता है कि यहाँ पे कुछ डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं डाका डालने के लिए। यह पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कुछ डाकू आ रहे हैं तो ये लोग चुपके से छुप जाते हैं और छुप जाते हैं। डाकू जो है गांव में जाते हैं, डाका डाल के फिर वापस चले जाते हैं। तो पुलिस ने क्या किया, इनकी हेल्प की कि नहीं की? पुलिस का छुप जाना ये माना जाएगा कि उसने सहायता कर दी, पुलिस ने जो डाकू थे उनकी हेल्प कर दी। अगला जो केस है ओमी वर्सेस एम्परर। ओमी वर्सेस एम्परर, इसमें एक पुजारी जो थे, एक पुजारी जी थे, यहीं पे आग जला के एक
लड़का और लड़की की अवैध शादी करा रहे थे, इलीगल मैरिज करा रहे थे, इलीगल मैरिज करा रहे थे। यही पंडित जी चाप के मंत्र पढ़े जा रहे थे, खूब दबा के मंत्र पढ़े जा रहे थे जल्दी जल्दी। और पंडित जी को पता था कि ये जो शादी है वो इलीगल है, वो अवैध है, और ये खूब मंत्र पढ़े जा रहे हैं और जल्दी जल्दी शादी करा रहे हैं। इसी बीच में इनको पकड़ लिया गया और पंडित जी के ऊपर ट्रायल हुआ कि पंडित जी ये जानते हुए कि ये मैरिज जो है इलीगल थी, अवैध थी, और ये जानते हुए भी दूसरी शादी करा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक की शादी पहले हो चुकी थी, किसी और से शादी हो चुकी थी। भारत में बाईगेमी यानी दो विवाह, जैसे कोई स्त्री या पुरुष पहले से मैरिड है, शादीशुदा है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरा विवाह या दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। और ये दूसरी शादी करवा रहे थे पंडित जी, इसलिए माना गया कि पंडित जी ने इनकी मदद कर दी, इनकी सहायता कर दी, हेल्प कर दी, तो इसलिए पंडित जी को सजा हुई। हम पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं, जैसे कोई पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। तो अगर पति पत्नी एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, सहायता देते हैं या उसको संरक्षण देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पति पत्नी एक दूसरे को अगर प्रोटेक्शन देते हैं, मान लीजिए पत्नी जो है, वाइफ जो है डाकू है, डाकू है, और वो डाका डाल के आती है अपने घर पे, और पति क्या करते हैं? उसको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, और उसको स्कूटी देते हैं कि जाओ क्या करो, स्कूटी चला के भाग जाओ। तो ये माना जाएगा कि पति ने कोई ऑफेंस नहीं किया। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो कोई अपराध नहीं करेंगे। यही पति जो है, पति किसी की हत्या करके आए हैं और पत्नी उनको भोजन पानी इत्यादि चीजें देती है, और क्या देती है? बाइक की चाबी, और क्या क्या कहती है कि लो बाइक लो और भाग जाओ। तो पत्नी को छोड़ दिया जाएगा, पत्नी को छोड़ दिया जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे को अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा।